हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है 11th के सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन व गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि उसमें ऐड होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पहला चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी नॉलेज के बेसिस पर हम इसकी तैयारी करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और दर्पण का सूत्र। तो देखिए हम पहले जो टॉपिक है हमारा क्या है, लाइट। लाइट है क्या, यानी प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें क्या करती है, आँखों पर जब पड़ती है तो सेंसेशन, संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात आंखें पड़ते ही आंखें ज़्यादा चमक से क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। कभी कभी कम प्रकाश होने पर आँखों को ज़्यादा फैलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखते हैं आँखों पर संवेदना यानी सेंसेशन जनरेट होती है, और सेंसेशन जनरेट होने के कारण आप कहेंगे कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। अब वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता है। एक दीप्त होती है और एक अदीप्त होती है, जिसे प्रदीप्त भी कहते हैं। तो देखिए दीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो हमें दिखाई तो देती हैं लेकिन उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अपना प्रकाश होगा, स्वयं का प्रकाश होगा उनका, तो वो क्या करती हैं, प्रकाश निकालती रहती हैं। जैसे बल्ब हुआ या सूरज हुआ, ये सब हुए, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन जब चंद्रमा की बात आती है तो चंद्रमा क्या करता है, वो सूरज के प्रकाश से हमें दिखाई देता है। मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, यह बाहरी किसी प्रकाश की सहायता से दिखाई देते हैं। जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश की सहायता से दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस, अप्रदीप्त। और जो दिखाई देते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे दीप्त कहते हैं, ल्यूमिनस। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कोई चिकना पृष्ठ है जो पॉलिश है, तो पॉलिश है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि M और M डैश दो एक पृष्ठ है, और वो क्या है, पीछे से सिल्वर्ड है, और इस पर जैसे ही प्रकाश गिरती है वापस उसी माध्यम में लौट कर वापस आ जाती है। तो कहा गया प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है जिस तल से होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। और इसमें आप देखते हैं जो आपतित किरण है और एक अभिलंब है और परावर्तन किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो बनता है उसे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से, तो I और R दोनों बराबर होते हैं सदैव। और दूसरा चीज़, आपतित किरण तथा अपवर्तित, जो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये दोनों परावर्तन के नियम से हमारे सिद्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के दो नियम आपको बता ही दिया यहाँ पर कि पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि अगर I बराबर 0 हो जाए तो R बराबर भी 0 होगा, अर्थात जिस रास्ते से प्रकाश आया है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। ठीक है। तो ये घटना हमारा क्या है कि उसी रास्ते को, पथ को पालन करती है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है, ठीक है, तो दर्पण पर गिरने के पश्चात देखिए ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है और गिरने के पश्चात क्या होती है, वापस लौटती है, और वस्तु से दूसरी प्रकाश की किरण दोनों आपस में जब टकराती हैं, वास्तव में मिलती हैं, जब दो किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं तो उनसे क्या होता है, वास्तव में मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलने की घटना से क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, क्या मिलता है, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, कौन से, वास्तविक और आभासी। जब वास्तव में अपने आप आकर के मिल जाएं तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब नहीं मिलती हैं, ज़बरदस्ती उन्हें मिलाना पड़ता है, जैसे आपने देखा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब अपने आप ही नहीं बनता, उस ये देखिए इधर की तरफ होगा, अब उसे मिलाना पड़ता है, हमें कहीं से जाकर के मिलाना पड़ता है। तो मिलाने के बाद क्या होता है, वो लगता है कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है, तो वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिले तो
वास्तविक, और नहीं मिलती हैं, इन्हें मिलाना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी। तो एक और परिभाषा है कि जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक, और जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दा मतलब स्क्रीन की बात कर रहे हैं, स्क्रीन की, ठीक है। तो स्क्रीन पर जब हम मिल जाता है जो प्रतिबिंब, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक, और जो नहीं मिलता है, स्क्रीन पर नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी। अब आप सुबह सुबह दर्पण में चेहरा देखते हो तो उसका क्या चित्र किसी पर्दे के ऊपर बनाया जा सकता है? तो कहोगे नहीं बन सकता सर। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है? किसी पर्दे के ऊपर पिक्चर बना देता है, तो वो कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण होता क्या है? दर्पण कोई चिकना पृष्ठ होता है जिसके पीछे चांदी की पॉलिश करके और उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो परावर्तक बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपने पढ़ा होगा, एक तो समतल दर्पण जो आप रोज सुबह देखते हैं, और दूसरा होता है कौन सा? दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण, ये समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक प्लेन प्लेट होता है, उसके पीछे कलई कर दी जाती है, कलई मतलब पेंटिंग की जाती है, किससे? सिल्वर और लाल ऑक्साइड से, लोहे के, और उसके बाद वो शक्ल देखने के काम आती है। दूसरी चीज़ गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, किसी गोले से काटे जाते हैं और उसको एक या तो अंदर वाला सिरा या तो बाहर वाला सिरा पेंट कर दिया जाता है। इस तरह से अवतल और उत्तल बनते हैं। जिसका बाहरी पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो उभरा सा हो, उभरा सा हो इस तरह से, और अंदर की तरफ क्या हो? पेंटिंग हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका क्या होता है? ये बाहरी सिरा क्या होगा? पेंटेड होगा, और अंदर के सिरे से परावर्तक होगा, इसे हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। अवतल, इसे कॉनकेव भी कहते हैं और इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के दर्पण हैं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं। कहा गया दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, चित्र में हम देखते हैं, यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं। तो चित्र में क्या देख सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण को काटा गया है, और काट करके देखते हैं कि किसी गोले से काटा गया है। तो आप कहेंगे इसको कि देखिए हमारा पहला जो टॉपिक है क्या है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है ध्रुव। तो देखिए ये जो P बिंदु दिखाई दे रहा है, ये P बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारा पूरा गोला था, गोले में से किसको काटा गया? M डैश को काटा गया, M डैश को काटा गया। M डैश जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका मध्य बिंदु देखिए किस पर है? P पर है। तो P को ही हम क्या कहते हैं? यानी किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ध्रुव जिस गोले से काटा गया इस मिरर को, यानी दर्पण को, उस गोले के त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, उस गोले के केंद्र को। फिर उसके बाद हमारा मुख्य पृष्ठ, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? किसी भी बिंदु से अगर सेंटर से हम कोई रेखा जाकर के परिधि पर गिरा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा अभिलंब होगा। हर जगह पर देखिए इस पर स्पर्श रेखा पर लंब होगा, इसलिए इसे अभिलंब कहते हैं। जब स्पर्श रेखा पर लंब हो तो उसे अभिलंब, और जब किसी भी रेखा पर लंब हो तो उसे केवल लंब कहते हैं। द्वारक क्या होता है? अब आप देख रहे हैं M डैश है, तो ये देखिए यहाँ तक की दूरी है। अब इतने से ही प्रकाश इसके अंदर आ सकता ना, इससे बाहर से कहीं से तो प्रकाश आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है इससे तो प्रकाश आएगा नहीं। तो ये जो द्वार मतलब एक तरह से दरवाजे टाइप का है, द्वार मतलब रास्ता टाइप का है, जो क्या है? प्रकाश को अपने अंदर वो आने देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये जीवा है, ठीक है। जीवा मतलब व्यास का छोटा भाई, आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है आपका व्यास होता है। फोकस आपको पता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो रेखाएं होती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मुख्य अक्ष को काटती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अपन, देखिए फोकस दो तरह के हैं। ये देखिए, एक तो वास्तविक फोकस यहाँ दिखाई दे रहा है, समांतर आए, और वो क्या होगा? जिस बिंदु पर सब आकर के आपस में मिलती हैं रेखाएं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल में क्या होगा? इधर की तरफ आई लेकिन सब किधर की तरफ बिखर गई लाइट। अब उनको सबको मिलाया और किसी बिंदु से ऐसा लग रहा है कि उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा फोकस किसे कहते हैं। तो आज आप, अब फोकस क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? तो कहोगे ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो भी दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। स्मॉल f जो होता है वो त्रिज्या की लगभग आधी होती है, ठीक है।
और देखिए फोकस तल हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।